یہ آپ کو ایک स्टंट कार میں दिखाता हूँ। ये बेसिकली है एक चाइना की प्रोडक्ट है। ये 360 डिग्री चलने वाली गाड़ी है और रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है। आपको चाइना से सोर्स करनी होती है। अब चाइना से जब आप इसको सोर्स करते हैं तो ये चाइना से आपको देखने को मिलती है 1680.com वेबसाइट से। अगर आप देखेंगे तो ये आपको 850 रुपये की रेंज के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी 1680.com और प्रोडक्ट्स की रिलेटेड, कि जब आपने सोर्सिंग करनी होती है, आप चाइना से डायरेक्टली सामान मंगवा रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि आपको सामान सस्ता पड़ता होता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ मामलात को आपको समझना होगा। अब जैसे ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बेसिकली आपको दो जगहों से देखने को मिलती है। ये फैक्ट्री रेट जो 850 रुपये हमने आपको बताया, ये फैक्ट्री रेट है। और फैक्ट्री रेट में ये आस्किंग प्राइस है। आस्किंग प्राइस क्या होती है वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये बेसिकली शांथो के अंदर इसकी ज़्यादातर आपको फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं। शांथो चाइना के एक शहर का नाम है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं इस किस्म की प्रोडक्ट्स की, जो कि खिलौनों की छोटी मोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, खास करके रिमोट कंट्रोल खिलौने जितने भी होते हैं उसकी आपको ज़्यादातर फैक्ट्रीज वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और अगर आपको होल सेल में चाहिए, वैरायटी में चाहिए, देन आपके पास जो सिटी की ऑप्शन आती है वो आती है ईवू शहर की। ईवू के अंदर आपको जो है ज़्यादा सस्ते रेट्स के ऊपर मिल जाता है सामान, जो कि अगर आपको थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा वैरायटी का सामान चाहिए हो। अब एक चीज़ आपको पहले बताई थी मैंने कि ये आस्किंग प्राइस है। अब आस्किंग प्राइस होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि जब आप डायरेक्टली किसी भी फैक्ट्री के साथ डील कर रहे होंगे तो जो आस्किंग प्राइस होती है वो कभी भी फाइनल प्राइस नहीं होती है। हम क्वांटिटी के ऊपर खेलते होते हैं। अगर क्वांटिटी के ऊपर ना खेल रहे हो देन हम क्या करते हैं, हम उसको पुश करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, हम पहली दफ़ा आपके साथ डील कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें जो है वो कंसेशन प्रोवाइड की जाए और रेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर याद रखिएगा कि आप 25 से 30% तक रेट तोड़ लेते होते हैं, क्योंकि इतना मार्जिन ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ आस्किंग प्राइस के अंदर रखती होती हैं। जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं वो कई दफ़ा आप 40% 45% तक भी उनको रेट तोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डील कर रहे हैं। अब डील के अंदर भी फ़र्क होता है। अगर तो आप बड़ी क्वांटिटी के अंदर जा रहे हैं देन आपके लिए नेगोशिएशन आसान हो जाती है। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको नेगोशिएट कर पाते हैं और उनके रेट्स कम करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर हम थोड़ी क्वांटिटी की बात करें तो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर 20% टू 25% का मार्जिन जो है वो आप लगवा सकते हैं और कम करवा सकते हैं। नेगोशिएशन के ऊपर आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना सब्र तहम्मुल से लेके चलेंगे सारे के सारे मामलात को। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप चाइना से डायरेक्टली मामलात को लेके चल रहे होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सब्र और तहम्मुल के साथ सारे के सारे मामलात को लेके चलना होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, बहुत सारे आपने मामलात को क्लियर करना होता है इससे पहले कि आप अपनी डील को फाइनलाइज़ करें। कई लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर, ज़्यादा जल्दी के अंदर डील कर बैठते हैं। किसी भी एक कंपनी को देखा, उनके साथ डील को फाइनल कर लिया, ये भी नहीं चेक किया कि वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कुछ भी चेक किए बगैर डायरेक्टली डील कर लेते हैं, जबकि आपने ऐसा नहीं करना। इवन कि अगर इस जो प्रोडक्ट ये जो मैंने आपको दिखाई है, ये बेसिकली स्टंट कार, ये अगर शांथो के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है तो शांथो के अंदर कोई एक मैन्युफैक्चरर इसको नहीं बना रहा होगा, बल्कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बना रहे होंगे इसको। इसी तरह से जो ट्रेडर्स होंगे वो भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो कि इसको सेल कर रहे होंगे। हमने क्या करना है, हमने उन सबको मिक्सअप करना है, एक जगह के ऊपर जमा करना है, एक हमने लिस्ट बनानी है सबकी, और उसके बाद हमने फाइनल करना है। एक एक के साथ डील को लेके चलना है और देखना है कि कौन सा बंदा हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म पे कौन सा हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, कौन सा हमें हमारी ज़ात के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिशियल होएगा। मतलब कि एक बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस बंदे से आप सामान ले रहे हैं वो आपके साथ लंबा चलेगा। अगर तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ डील कर लेते हैं जो कि वक्ती तौर के ऊपर आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। वक्ती तौर का फ़ायदा कभी भी नहीं देखा जाता। हमेशा जब आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है उसकी सेल के लिए। उसकी ज़ाहिर बात है कि आपने पूरी एक मार्केट बनानी होती है, और वो मार्केट आप तभी बनाते होते हैं जबकि आपको इस चीज़ का पता हो कि मेरे पीछे जो बैग के ऊपर जो सप्लायर है वो स्ट्रांग है, वो मेरे साथ चलेगा। अगर वही आपके साथ ठीक से नहीं चलेगा तो आगे इतनी ज़्यादा मेहनत करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर लेंगे, आपने कोई अच्छा सप्लायर नहीं निकालेगा, उसी प्रोडक्ट का कोई दूसरा बंदा अच्छा सप्लायर निकाल के उसके साथ डील को फाइनलाइज करके आपसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स निकाल के आपसे ज़्यादा बेटर बिजनेस करने लग जाएगा। तो क्या ही फ़ायदा होगा आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने का। ये सारे के सारे आपने मामलात को देखना होता है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस से सोर्स कर रहे हैं। अगर तो आपने सप्लायर लेने हैं, थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आप लेना चाहते हैं, देन आपके पास ईवू सिटी की जो ऑप्शन आती है उसके लिए आपके पास evugo.com वेबसाइट भी है, 1680.com वेबसाइट भी है, और alibaba.com वेबसाइट भी है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करना है, देन खिलौनों के लिए स्पेसिफिकली 1680.com और alibaba.com के ऊपर आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन
کے اوپر جانا ہے اور وہاں سے فیکٹریز دیکھنی ہے اور فیکٹریز کے ساتھ ڈیل کرنی ہے بڑی کوانٹٹی والوں کے لیے، وہ سب سے زیادہ بہتر رہتا ہے. اور یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورسنگ کے اندر جو باریکی ہیں ان کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ لانگ ٹرم چل بھی پائیں گے اور آپ لانگ ٹرم کے بینیفٹس بھی اٹھا جائیں گے. ویل دیٹس آل فار اٹ دو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر یور سیلف.